हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है HSSC CT की। तो इसके अंदर हम करेंगे कि हम घर बैठे अपने फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। आप मोबाइल से, टैब से या लैपटॉप से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों ने 2022 का सीटी दिया था चाहे ना दिया हो, उन सभी को न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है। एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन उन लोगों के लिए जिनने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और किसी रीजन से उनका फॉर्म बीच में रह जाता है या वो अपनी लॉगिन जो भी उनको आईडी और पासवर्ड मिला उससे आप लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से आपके पास सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी कि आपका मोबाइल नंबर जो भी होगा उसके ऊपर OTP आएगा, ईमेल आईडी आप भरेंगे उसके ऊपर OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। सीटी का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आप नेम, जेंडर, मेरिटल स्टेटस, आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो ये सब जो भी फॉर्म में आपको फिल करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे साइज बता रखा है कि फॉर्मेट JPG होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर्स 20 KB से 100 KB के बीच के होने चाहिए। जो भी आपकी फोटो हो वो 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए, टेकन विद द लास्ट 6 मंथ। डायमेंशन वगैरह दे रखा है। बैकग्राउंड प्लेन वाइट और लाइट कलर बैकग्राउंड, या तो प्लेन वाइट हो या फिर आपका लाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, इस तरह से अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सारी इसमें डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर गेट OTP करेंगे आप, फिर सेम ईमेल आईडी करेंगे, गेट OTP करेंगे तो आपके पास मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे आपका OTP आएगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे मेरा अमीशा नाम है तो मैं क्या कर सकती हूँ, A कैपिटल कर लिया, अमीशा लिख दिया, हैज़ का साइन का यूज़ कर लिया, 3, 7, 8, मतलब इस तरह की फॉर्मेट में होना चाहिए कि आपका एक वर्ड कैपिटल हो। ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट वर्ड कैपिटल ले रहे हो, आप लास्ट वर्ड भी ले सकते हो, मिडल में भी ले सकते हो। एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल चल जाएंगे। एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है, @ हैज़, रुपी का, एंड का, परसेंटेज का। तो इनमें से स्टार में से आप किसी भी साइन को यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, री एंटर करना है अपने पासवर्ड को, कैप्चर फिल करेंगे और रजिस्टर टू प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन आया है तो हम यस करेंगे। आप देखिए आपके पास यहाँ पे बेसिक डिटेल्स, आपको ये 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पर्सनल डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी, एजुकेशन और अपलोड फोटो वगैरह। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपने CT1 2022 दिया था। अगर दिया था आपने वो एग्ज़ाम तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। अगर आप नो करते हो तो यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी होगी, आपकी जो भी 10th के अकॉर्डिंग जितनी जो भी आपकी डिटेल है, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ डालनी है। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे दोनों में, और फिर यहाँ पे आप अपने जो आधार कार्ड है उसको अपलोड कर देंगे। अगर आपने दिया है तो आप यस करेंगे। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो आप यहाँ पे फॉरगेट भी कर सकते हो, जो भी आपसे डिटेल मांगी जाएगी तो आप उसमें फिल कर देंगे। उसके बाद अगर आपने आपने जो भी आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ थी आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और गेट डिटेल करेंगे। जैसे आप गेट डिटेल करेंगे तो आपका जो भी डाटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। OTP डालना है, मोबाइल नंबर डालेंगे फिर OTP आएगा। अब यहाँ पे अपन सारी डिटेल डालेंगे। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे। अगर आप में भी ऐसे दिखाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने CT भरा था वो फैमिली आईडी से भरा गया था, तो फैमिली आईडी में जो आपकी मदर का नेम था वही आ रहा था। तो यहाँ पे सरनेम, पहले वाले में सरनेम था और अभी मैंने बिना सरनेम के डाला है, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे अगर आपके में इनकेस ऐसे आता है तो। उसके बाद आप आधार नंबर भरेंगे। अब हम अपना यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। देखिए जैसे ही मैं PDF अपलोड करती हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जो भी आपकी फ़ाइल है वो 200 KB से ज़्यादा की है तो आपको उसको स्मॉल करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्ट क्रोम पे ही ओपन कर लोगे इस PDF, मतलब जो हमें रिसाइज करना है फोल्डर को,
तो क्या होगा, जो आपकी स्क्रीन चल रही है ये उड़ जाएगी। या तो आपको न्यू टैब इसमें ऐड करना होगा या फिर आप डायरेक्ट क्रोम पे जाइए, यहाँ पे हम रीसाइज पीडीएफ डालेंगे ताकि दोनों हमारे एक साथ चलते रहें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे अपनी पीडीएफ को, जो भी आपकी फाइल है उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, कंप्रेस पीडीएफ। देखिए यहाँ पे जो हमारी पीडीएफ है वो 183.61 KB की हो गई है और ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गई है। अब हम वापस से गूगल पे जाएंगे और यहाँ से अपनी पीडीएफ को अपलोड करेंगे। देखिए जैसे हमने कंप्रेस किया तो यहाँ पे हमारी पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है या अनमैरिड है, मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर पर्सन है, मैरिटल में मैरिड है अनमैरिड है, विडो है या लीगली डिवोर्स है, यह सब इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे आपको कोई भी अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देने हैं, एक तो देना कंपलसरी, अगर आपके एक से ज़्यादा हैं तो आप दे सकते हो। यहाँ पे हमने डाल दिया है, अगर आपका सेकंड है तो भी आप डाल सकते हो। इन कैंडिडेट के दोनों साइड मार्क है आईब्रो पे। अगर आपके कोई भी मार्क नहीं है तो आप, अगर आप पे कोई तिल है या कोई भी चीज़ है तो आप उसका मार्क दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। कुछ चीज़ रह गई होगी तो वो दिखाएगा यहाँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरिस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है, यानी कि आप मान लो आप कहीं गांव में रहते हो और आप जॉब कहीं बाहर कर रहे हो, तो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उसका एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हो और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डालोगे। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप येस कर दोगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। डिटेल फिल हो गई। मेरा एड्रेस जो कैंडिडेट है सेम एड्रेस है तो आपने येस कर दिया तो ऑटोमेटिक नीचे भी फिल हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी कैटेगरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आर यू डोमोसाइल, अगर आप हरियाणा के डोमोसाइल है तो येस, अदरवाइज आप नो करेंगे। येस, तो यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर, कौन सी डेट को इशू हुआ है उसके नीचे मेंशन होगा डेट करके, और उसके बाद आपको कौन सी अथॉरिटी ने उसको इशू किया है, और सेम वही आपको यहाँ पे 20 KB से 200 KB में अपलोड करना होगा। अगर आपकी जो भी साइज़ है पीडीएफ का वो ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे उसको रीसाइज करोगे। सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ से आप डालेंगे। जैसे इशू तहसीलदार ने किया है तो तहसीलदार, उसके बाद पीडीएफ अपलोड करेंगे। इसकी आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक पेज है तो आप उसको सिंपली भी अपलोड कर सकते हो। और अगर आपको फ़ोटो को रिसाइज़ करना है तो आप रिसाइज इमेज डालेंगे पीडीएफ की जगह। जब आप रिसाइज़ कर रहे होते हो तो यहाँ पे आप, जैसे आपने इसमें 80 था, मैंने 60 किया, तो जैसे ही मैं रिसाइज़ करूँगी तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका कितना KB है। तो हमें 20 से 200 के बीच में चाहिए, तो ये हमारा 120 है, तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको री एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जर्नल में है तो जर्नल, ओबीसी में है, SC ST में, जिसमें भी है तो आप वहाँ से कलेक्ट करेंगे। अगर आप जर्नल से करते हो तो आपको कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जर्नल के अलावा किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी। जैसे EWS से अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे, तो आप EWS सर्टिफिकेट के नंबर देंगे, कौन सी डेट को इशू हुआ है और किस अथॉरिटी ने उसको इशू किया है, और उसको फिर से वही सेम अपलोड करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर भी सेम आपको दोबारा से री एंटर करनी होगी सारी डिटेल। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कोई भी एडोक पे, कॉन्ट्रैक्ट पे या वर्क चार्ज पे, डेली बेसिस पे किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड या कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसके अंदर आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या किसी भी बेस पे हो जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करेंगे। यस करने के बाद आपको सारी डिटेल देनी होगी कि कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी पोस्ट पर कितना एक्सपीरियंस है, और नहीं है तो फिर आप नो कर देंगे। क्या आपके कोई फादर में मतलब फैमिली मेम्बर में कोई भी एक्स सर्विस मैन है तो यस सारी डिटेल देंगे, नहीं तो नो। कोई फ्रीडम फाइटर है, यस तो सारी डिटेल देंगे, अदरवाइज़ नो। कोई भी आपकी डिसेबिलिटी है, यस तो आपको टाइप चूज़ करना होगा कि किस तरह की है, अदरवाइज़ नो।
कोई भी एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे, डेट इशू, कौन सा ग्रेड मिला है आपको, और फिर उसको आप अपलोड करेंगे। आपकी रिगार्डिंग कोई कंप्लेन है, अगर कोई कंप्लेन है तो क्या नंबर है, FIR है तो क्या है, अगर नहीं है तो नो करेंगे आगे, सेव एंड नेक्स्ट। कई बार हम जैसे टाइप कर रहे होते हैं तो ऊपर आ जाता है ना वर्ड इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, कोई भी वर्ड है तो ये उठाता नहीं, आपको सारी डिटेल खुद एक एक चीज़ खुद ही टाइप करनी होगी। मैंने कर दिया था इसलिए उसके बाद यहाँ पे आपकी एजुकेशन आ जाएगी कि आपने 12th की है, अगर आपकी 12th कंप्लीट हो चुकी है तो आप 12th पे कंप्लीट करेंगे। परसुइंग है, आपने एग्ज़ाम दिया है तो परसुइंग पे करेंगे। इक्विलेंट है या इक्विलेंट मतलब जैसे एक तो होती है कि आपने 12th कर ली है, जैसे 10th के बाद आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट करा है जो 12th के इक्वल है, वो कंप्लीट हो चुका है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर उसमें भी आप परसुइंग है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है जो आपने कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट वाले पोर्शन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अगर आप परसुइंग है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो 12th कंप्लीटेड है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल देनी है। 10th आपने किससे किया, हिंदी से किया, संस्कृत से किया, तो 10th विद हिंदी। कौन सा बोर्ड था आपका, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कौन से ईयर में आपने किया है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, परसेंटेज और उस जो आपका सर्टिफिकेट है आपको उसको अपलोड करना होगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे 12th की, उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अदर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, 1 साल का है, 2 साल का है, जिस चीज़ का भी है। तो आप यहाँ पे जैसे मान लो आपका 1 साल का कोई कोर्स है तो आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है। अगर 3 साल का है तो आपने क्या किया है, ITI की है, डिप्लोमा किया है, अदर किया है। अदर किया है तो आपको यहाँ पे बताना होगा किस चीज़ में किया है। ठीक है, ये बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जैसे 12th के इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट लिया है, वो चीज़ें हैं। देखिए ये आपका लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर, और नीचे आपको अंडरटेकिंग, जो भी आपका अंडरटेकिंग है, एनेक्सर 7, जिसके अंदर आपको बताया कि भाई मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट लिखा आ रहा था वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर भी ये होगा। और मैं आपको व्हाट्सअप अपना चैनल लिंक दे देती हूँ जिसके अंदर भी सारी डिटेल्स आपको मेंशन की गई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। देखो इस तरह का आपका अंडरटेकिंग है, ये जब आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आ जाएगा। आप इसका प्रिंट निकालोगे, आप अगर आप फ़ोन से अप्लाई करो तो आपके आसपास में कोई भी कैफ़े है या कोई भी प्रिंट निकालता है तो आप वहाँ से निकाल के यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपका जो रेजिडेंस है जहाँ पे आप रहते हो वो करोगे। उसके बाद यहाँ पे ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए जिन्होंने पहले CET दिया था, वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, फॉर्म जिस दिन भरे उस दिन की डेट, और यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करके इसकी PDF बना के वापस से अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। तो देखिए ये आपके पास प्रीव्यू के लिए आ गया, आपके ऊपर फ़ोटो है, सिग्नेचर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, आपका नाम, यहाँ से आप सारी चीज़ चेक कर लीजिए। दूसरा आपका एड्रेस, यहाँ पे आपकी कैटेगरी वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपने जो एजुकेशन डाली है, डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं उन सब के बारे में बता रखा है। तो आप अपनी व्यू कर सकते हो। मान लो अगर आपको ये लग रहा है भाई गलती से मैंने कोई और डॉक्यूमेंट ना लगा दिया हो या क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप यहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए। उसके बाद ही आप अगर आपसे कोई गलती हो जाती तो ही आप क्लिक हेयर टू एडिट OTR फॉर्म पे करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे पूछ रखा है कि क्या आपने ये फॉर्म खुद फिल किया है या नहीं। अगर आपने खुद किया है तो येस कर दीजिए, मोस्टली येस ही करेंगे क्योंकि सब ने, अगर कैफ़े वाला भी आपका फॉर्म भरता है तो भी वो येस ही करता है क्योंकि उसने आपसे सारी डिटेल पूछी है, वो अपने ऊपर क्यों लेगा। तो इसलिए अपनी जितनी भी डिटेल्स है सब बहुत ध्यान से भरें। और आप यहाँ पे येस क्लिक करने के बाद आप नीचे चेक बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे अपने फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पे आपसे कह रहा है कि या तो आप आधार कार्ड से या फिर आप PP यानी कि परिवार पहचान पत्र, दोनों में से किसी भी एक चीज़ से अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हो। जैसे वेरीफाई आधार, यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई आई है, आपको सिर्फ कैप्चर फिल करना है। यहाँ पे आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। तो आपकी पेमेंट पहले 500 दिखा रहा था, अब आपकी 250 दिखाएगा फीमेल कैटेगरी की। अगर आप EWS से अप्लाई करते हो या OBC से अप्लाई करते हो तो 250, मेल हो तो 500। अगर आप परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं करवाओगे तो आपके यहाँ पे 500 रुपये ही लगेंगे, सॉरी 1000 रुपये लगेंगे मेल कैटेगरी के।
और फीमेल के 500 रुपये लगेंगे। अगर आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ से वेरीफाई कर देते हो तो आपके 250 रुपये लगेंगे और मेल कैंडिडेट के 500 रुपये लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू पे। ओके करेंगे। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे अगर आप नेट बैंकिंग से करते हो, अदर बैंकिंग से करते हो तो आपके कोई भी चार्ज नहीं कटेंगे। डेबिट कार्ड से करते हो या अदर रुपे कार्ड है या कुछ भी है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपके 2.65% चार्ज लगेंगे। यूपीआई या आरटीजीएस किसी से भी आपके कोई चार्ज नहीं है, तो यूपीआई से पेमेंट करते हैं। यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आप यूपीआई से करेंगे या क्यूआर कोड से करेंगे, तो क्यूआर कोड से करके यहाँ पे आपके पास क्यूआर कोड आया, आप इसको अपने गूगल पे से या फ़ोन पे से जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ से आप स्कैन कर लो, आपकी पेमेंट हो जाएगी। और याद रहे, जब तक आपको यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा नहीं आता, इतने आप बैक नहीं करें तो ही अच्छा है, नहीं तो आपके बीच में पेमेंट अटक जाएगी। अदरवाइज़ आप क्यूआर आईडी से भी पेमेंट कर सकते हो। आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस आ गया है, अब आप इसे आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी रेफरेंस है, एक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या फिर अपने फ़ोन में फ़ोटो ले लें ताकि इजीली रहे आपको। अब आपकी यहाँ पे सारी पेमेंट हो चुकी है। आप यहाँ पे दोबारा से लॉगिन कर लेंगे अपनी आईडी को, मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उससे।